रूबिका लियाकत वो जो गोदी मीडिया कहलाता है, पत्रकार है। पिछले 5 साल पहले उसने मोदी जी से सवाल किया था, आप इतना काम करते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? फिर से इस साल क्वेश्चन किया जानबूझकर रूबिका लियाकत ने कि 5 साल हो गया, आप इतना काम करते हैं, आप थकते क्यों नहीं? पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? उत्तर में मोदी जी का अब तो और भी बड़ा आंसर हो गया है। अब तो वो अपने आप को इंसान भी नहीं समझ रहे मोदी जी, अब तो भगवान का अवतार या खुद भगवान ही समझते हैं। सुनिए मोदी जी की बात, वो क्या कहते हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। क्या परिणाम होगा चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं। दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, शिक्षा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ऊर्जा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूं, लेकिन वो दिखता नहीं है। इसीलिए तो उड़ीसा में संबित पात्रा कहता है कि जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ मोदी जी का भक्त है। एक कैसा सवाल है। एक तरफ तो आप भगवान मानते हो, फिर कहते हो भगवान मोदी जी का सब भक्त है। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। आ मते लागुची ये सब ओडियांक पाई आज गोटे बहुत विशेष दिन। आपणक कान रे किछि संबित पात्रा ने हाल ही में कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। सही सुना आपने दोस्तों, भगवान को ही मोदी का भक्त बना दिया। मोदी भक्त जगन्नाथ। इतना ही नहीं, इससे पहले 2017 में संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी इस देश के बाप हैं। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मोदी के सपोर्टर्स को इन बातों से कोई आपत्ति होगी। अगर आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब नवंबर 2023 में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब बीजेपी कर्नाटका ने इस फोटो को ट्वीट किया था।
और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने इस फोटो को ट्वीट किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को भगवान राम से भी बड़ा दिखा दिया। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना अपना। हिंदू धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हंगामा करती हैं तो बीजेपी वाले इन ट्वीट्स को डिलीट करते हैं। अब संबित पात्रा ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि जुबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक स्लिप ऑफ टंग है? जुबान एक बार फिसलती है, ये नहीं कि बार बार जुबान फिसलती रहे और बार बार आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान से बड़ा बनाते रहो। बार बार आप लोग ये कहते रहो कि नरेंद्र मोदी तो देश के बाप हैं। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। बाद में संबित पात्रा माफी मांगा है, लेकिन सवाल पैदा होता है, मोदी जी तो अब अपने आप को ईश्वर का दूत या ईश्वर भगवान का दूत या तो फिर खुद को भगवान समझने लगे हैं। ऐसे क्या विचार रखेंगे आपका कि मोदी जी भगवान है या इंसान है? और ये जो रूबिका लियाकत है, एक गोदी मीडिया कहलाती है, इसका सवाल वही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आप थकते क्यों नहीं है? आपको इतना ऊर्जा कहाँ से आता है? इसका मुंह से एक सवाल नहीं निकलता है कि बेरोजगारी में कुछ कहिए, महंगाई में कुछ कहिए, किसानों के बारे में कुछ कहिए, हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहिए, हेल्थ के बारे में कुछ कहिए, एजुकेशन के बारे में कुछ कहिए। लेकिन ये ऐसा ही सवाल करते रहेंगे गोदी मीडिया और पैसा लूटते रहेंगे। ये इनका काम ही ऐसा है कि बीजेपी का काम है चंदा दो धंधा लो, इसी तरह इसका चाटुकारिता करो और जेब भरो। ये है गोदी मीडिया।